Welcome to my YouTube channel. I'm Gautam and you're watching Gautam in Canada. अभी निकला हूँ ऑफिस के लिए। बेटी को ड्रॉप कर दिया मैंने उसके डे केयर पे। आज तो भयंकर ठंडी है -2 है बाहर। अभी था थोड़ी देर पहले -2, अभी 0 हो गया है। और रोड सरफेस जो है वो थोड़ा सा फ्रोज़न है, तो हल्की हल्की सी जो है ना धूप पड़ रही है उसके ऊपर, तो चमक रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारे वीडियो का कि हाउ टू अप्लाई फॉर योर ड्राइविंग लाइसेंस इन कनाडा व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम से इंडिया और एनी अदर कंट्री। तो गाइस, आज का टॉपिक है हाउ टू अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस इन कनाडा व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम से इंडिया और एनी अदर कंट्री। बेसिकली पॉइंटर्स हैं, आई वुड से 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स। बस वही आपने कर लिया, सब कुछ हो जाएगा। सबसे पहला है कि यहाँ पे आपको आके पहले तो नॉलेज टेस्ट देना ही पड़ता है ना। अगर आप कैलगरी या वैंकूवर लैंड करते हैं तो यहाँ पे आपको क्लास 7 के लिए ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए नॉलेज टेस्ट देना पड़ता है। अब क्लास 7 मतलब जैसे इंडिया में टेम्परेरी ड्राइविंग लाइसेंस मिलते हैं, यहाँ पे क्लास 7 ड्राइविंग लाइसेंस उसे कहते हैं। उससे क्या होगा कि आपके पास एक टेम्परेरी ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा। उस टेम्परेरी ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू आप अपना मीन्स किसी के साथ बैठ के आप ड्राइविंग सीख सकते हो, और आप जिसके साथ बैठोगे उसके पास क्लास 5 होना चाहिए। सो यू कैन ओनली सिट besides a person who already has a class 5 driving license and then you can learn how to drive। तो ये क्लास 7 का फायदा है। उसके लिए आपको नॉलेज टेस्ट तो पास करना ही पड़ेगा। नॉलेज टेस्ट के लिए क्या है कि बेसिकली आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप इंडिया से ही प्रिपेयर कर लो, सबसे बेस्ट तो यही रहेगा। PDF फाइल्स ऑनलाइन मिल जाती हैं प्रोविंस के हिसाब से, और उसमें आपको बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस नॉलेज टेस्ट के लिए आपको वहाँ से मिल जाएंगी। ओके, अब सबसे बेस्ट यही है। तो पहला पॉइंटर है कि आप इंडिया से ही प्रिपरेशन चालू कर दो ड्राइविंग टेस्ट के लिए। थ्योरेटिकल एग्ज़ाम है और 25 आपको सही करने होंगे आउट ऑफ 30। नॉट दैट डिफिकल्ट, बट मैंने देखा है अच्छे लोग जो हैं कंफ्यूज होके गलत कर देते हैं। एग्ज़ाम इजी होते हैं बट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटर ये है कि आप डेली 1-2 घंटे ऐसा थ्योरी के लिए प्रिपेयर कर लो, और मॉक टेस्ट भी दे दो। ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी हैं, आप दे दो, यूट्यूब पे भी हैं, और बेटर रहेगा। तो इससे क्या है, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यार एग्ज़ाम में आते कैसे हैं सवाल। क्योंकि वहाँ पे थोड़े से लोग जो हैं बेचैन हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। $26-27 का भी सवाल है फेल हो गया तो फिर से जाना पड़ेगा। और अगर विंटर कंडीशंस में कोई लैंड करता है तो फिर उसे बाहर जाके वॉक करके ठंडी में मेरे साथ हुआ था तो फिर वो सब भी है। तो आई वुड से कि आप वहीं से ही प्रिपेयर करके आओ। और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा आपको काम वाम रहते हैं, आने के बाद सेटल होना रहता है, तो उसमें क्या होता है कि लोगों के पास टाइम नहीं हो पाता, और फिर प्रिपरेशन ऐसे ही रह जाता है ना। तो आई वुड से कि बेस्ट तो यही रहेगा कि आप वहाँ से अच्छे से प्रिपेयर कर लो। यहाँ पे बस आके थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, ताकि 1 शॉट में ही निकल जाए। मैंने देखा अच्छे लोग 2-3 बार फेल हो जाते हैं, इसलिए कर। ऑलराइट, सो ये हो गया प्रिपरेशन फॉर द नॉलेज टेस्ट ना। जिस दिन आप जाओगे नॉलेज टेस्ट देने के लिए, उस दिन आपको क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं दिमाग में आपको रखना है, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट, COPR, ये सब कुछ लेके जाना है। पासपोर्ट और COPR क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि वो लोग आपसे आपकी आइडेंटिटी पूछते हैं, और हमारे पास शुरू में कुछ नहीं होता है। तो पासपोर्ट और COPR के इज एक्सेप्टेड एवरीवेयर। तो ये आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद और क्या लेके जाओगे, तो ये है सेकंड पॉइंटर। सेकंड पॉइंटर है ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट।
तो अब तो इंडिया में काफ़ी आसान हो गया है ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट मिलना। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो परिवहन वेबसाइट से, और आप जाके कलेक्ट कर लो। बट यहाँ पे आपको क्या इंपॉर्टेंट रखना है दिमाग में कि सिर्फ एक ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट मत लेके आओ। एटलीस्ट आप 3-4 ऐसे ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट लेके आओ विथ आरटीओ का स्टैम्प। ये क्यों चाहिए? ये इसलिए चाहिए क्योंकि सपोज आप विद इन 2 years आप प्रोविंस चेंज करते हो, तो अगर आपके पास किसी एक्स प्रोविंस का ड्राइविंग लाइसेंस ऑलरेडी है, आप जाके उसे इंटरचेंज कर सकते हो। ओके, ड्राइविंग लाइसेंस इंटरचेंजेबल है, लेकिन वो आपको तभी देंगे जब आप 2 years और ओल्डर ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाओगे किसी भी प्रोविंस का। तो अगर आप विद इन 2 years मूव करते हो, आउट ऑफ प्रोविंस चले जाते हो, प्रोविंस से जाके कहीं और आपको सेटल करने का प्लान है, बट बहुत नज़दीक आ गई, तो मेरे हिसाब से बेस्ट ये होगा कि आप एक और ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा आपके साथ रखो। उससे क्या होगा कि ये ड्राइविंग एक्स्ट्रा आप हमेशा अपने साथ रखो, एक एक्स्ट्रा। उससे ये होगा कि जब आप प्रोविंस मूव करते हो विद इन से 2 years, तो वो ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट मांगते हैं, ठीक है। स्पेशली वैंकूवर जैसी जगह में ना वो मांगते ही हैं। वैंकूवर में क्या है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। तो वो क्या कहेंगे कि आप दूसरे प्रोविंस से आए हो और चेंज करके आए हो आप प्रोविंस, और आपका ड्राइविंग लाइसेंस 2 years एंड ओल्डर नहीं है, इसीलिए आपको ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट देना पड़ेगा। तो आप पहले से ही 2-3 प्रिंट आउट निकाल लो, कलर में निकाल लो, बेटर रहेगा। और उस पर स्टैम्प ले लो आरटीओ का। थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लगे तो लगने दो, बट बेटर है कि सेफ आप रहोगे। सो ये हो गया ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट के बारे में। तो आप जब नॉलेज टेस्ट के लिए जाओगे, तो आप नॉलेज टेस्ट अपीयर करोगे, एक कंप्यूटर रहेगा वहाँ पे, आपको आई थिंक टच स्क्रीन रहता है, जस्ट आप टच करते जाओ और आपके सवाल जो है आते जाओ, और आप उसे इग्नोर भी कर सकते हो, और बाद में वापस से वो सवाल रिपीट होंगे, और लास्ट में आप उसे ये कर सकते हो। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है, इग्नोर क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर आपने 25 सही कर दिए एक्सेप्ट दोस 2-3 जिसमें आपको कन्फ्यूज़न था, तो उससे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप उसे बाद में अटेम्प्ट कर सकते हो। और अगर आपके 25 सही हो गए तो उसे अटेम्प्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, इमीडिएटली आपको कंप्यूटर बता देगा कि आप क्वालिफाई कर गए हो। ओके। तो अगर आपको लग रहा है किसी भी सवाल में कंफ्यूजन, तो आप उसे अटेम्प्ट ही मत करो, इग्नोर कर दो, और यू कैन अपीयर इट अगेन। बाद में आप उसे फिर से अपीयर कर सकते हो, वो टेस्ट में वापस आ जाएगा सवाल। अभी सपोज सवाल आपको नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूज्ड हो, तो क्या है, उसे इग्नोर कर दिया, लेकिन बाकी सवाल को आप ओके 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 करते गए और सब सही होते गए। तो जैसे ही 25 सही हो जाएंगे, वो सवाल में आपको अटेम्प्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो। लेकिन अगर आपने वो सवाल को अटेम्प्ट कर लिया और वो गलत हो गया, तो आप नर्वस हो जाओगे क्योंकि फिर आपके पास ज़्यादा रॉन्ग करने का ऑप्शन नहीं बचा है ना। अगर आपने 2 गलत कर दिए तो 3 ही रिस्क ले सकते हो, तो वहाँ थोड़ा सा नर्वस हो जाता है दिमाग, और सही सवाल भी गलत हो जाते हैं। तो ये तीसरा ट्रिक है। ऑलराइट, तो जैसे ही आपने 25 आउट ऑफ 30 सही कर दिए, आपको इमीडिएटली क्लास 7 ड्राइविंग लाइसेंस इशू हो जाएगा। उससे क्या होगा कि वो पेपर कॉपी ही है, बट नाउ यू आर एलिजिबल टू एटलीस्ट सिट ऑन द ड्राइविंग सीट विथ ए क्लास 5 ड्राइविंग ओन पर्सन। तो आप ड्राइविंग सीख सकते हो फिर। अच्छा, जैसे ही जो भी एजेंट हैं वो आपको क्लास 7 ड्राइविंग लाइसेंस पेपर कॉपी देंगे, वो आपको ये भी कहेंगे कि विद इन से 15-20 डेज आपको एक स्मार्ट कार्ड जैसा इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस होता है स्मार्ट कार्ड वाला, वो आपके घर पे आ जाएगा। ऑलराइट, नाउ इसके बाद वो एजेंट क्या कहेंगे, वो ये कहेंगे आपको कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया का ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट, अगर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी या इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है आपके पास, वो सब कुछ आप सबमिट कर दीजिए।
तो वो उसको आप जैसे ही सबमिट करोगे, वो ये कहेंगे आपको कि वी विल एनालाइज योर ड्राइविंग लाइसेंस एंड वी विल सी कि आप क्लास 5 के लिए कब एलिजिबल हो सकते हो। इन जनरल अगर आपके इंडिया में या आपकी रेस्पेक्टिव कंट्री में 3 इयर्स एंड ओल्डर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास था, तो यहाँ पे वो ये कहते हैं कि आपको डायरेक्टली क्लास 5 रोड टेस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। तो ये जो एनालाइज करते हैं, इसके लिए वो टाइम लेते हैं अराउंड 20 to 22 डेज। सो विद इन दैट 20 to 22 डेज आपको ये बता देंगे कि इफ़ यू आर इमीडिएटली एलिजिबल फॉर क्लास 5 रोड टेस्ट और नॉट। सपोज वही 20-22 दिन में आपके घर पे भी क्लास 7 वाला ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा, और आप जाके उनसे इंक्वायरी कर लो कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो फॉर रोड टेस्ट। तो वो बता देते हैं कि हाँ यस यू आर एलिजिबल। जैसे ही आपको ये कंफर्मेशन मिल गया कि आप रोड टेस्ट के लिए एलिजिबल हो, आप जो बेसिक रोड टेस्ट होता है, रोड टेस्ट के लिए कुछ बेसिक लेसन्स होते हैं, आप वो करना चालू कर दो, प्रिपरेशन करना। तो उसके लिए क्या है, आप लोकल जो एजेंट्स हैं, लोकल जो ड्राइविंग स्कूल्स हैं, आप वहाँ कांटेक्ट करो। मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस के थ्रू कांटेक्ट किया था, और कुछ कम्युनिटीज़ हैं उनके थ्रू एक्चुअली कांटेक्ट किया था, फेसबुक के थ्रू ही। और मुझे एक सज्जन मिल गए थे पंजाब से, उन्होंने मुझे बेसिक क्लास 5 के लेसन्स दे दिए थे। मैंने अराउंड 6 आवर्स एवरी डे, अराउंड 2 आवर्स मैं उनके साथ बेसिक लेसन्स लेता था। तो मेरे पास ऑलरेडी 14 साल का 14 या 15 साल का मेरे पास ड्राइविंग हिस्ट्री थी इंडिया की। तो ड्राइविंग मुझे ठीक ठाक आती थी इंडिया में, 15 साल ड्राइव किया ही है। तो उससे क्या हुआ फ़ायदा कि इमीडिएटली मैंने पिक कर लिया, क्योंकि यहाँ पे LSD वर्सेस RSD वर्सेस LSD है यहाँ पे, प्लस यहाँ के रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसीलिए ये जो बेसिक लेसन्स ये ज़रूरी है। इससे क्या होगा, जब आप फाइनल डे आप अपीयर करोगे, उसका कुछ तो $92 शायद, $90 आई थिंक, 90 या $92 फीस है टू अप्लाई फॉर द रोड टेस्ट। तो जो भी ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं वो यूजुअली आपको उसी एरिया में ड्राइविंग सिखाएंगे जहाँ पे इंस्ट्रक्टर आपको लेके जाएगा, तो उनको वो रूट पता होता है, तो वो उसी रूट पे आपको सिखा देते हैं। ओके, तो उससे फ़ायदा क्या होगा, आप पहले से ही जानोगे कि यहाँ पे रुकना है, स्टॉप साइन कहाँ है, यील्ड साइन कहाँ है, स्कूल कहाँ से चालू होते हैं, प्लेग्राउंड कहाँ से चालू होता है जहाँ पे आपको 30 की स्पीड चाहिए। इमीडिएटली आफ्टर प्लेग्राउंड और स्कूल जहाँ पे एंड होता है, फिर आपको वापस से जो भी रेस्पेक्टिव सिटी लिमिट्स हैं लाइक 50 kmph एंड ऑल, वो आपको फॉलो करना होगा। सो ये सब चीज़ें जो है ना, ये आपको पहले से ही पता रहेंगी, तो आप घबराओगे नहीं। आपको पहले से ही पता रहेगा कि हाँ भाई मेरे को तो अभी स्लो करना है, या मुझे अभी शोल्डर चेक करना है, मुझे अभी राइट टर्न यहाँ पे करना पड़ सकता है। हो सकता है ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर आपको थोड़ा इधर उधर कर दे, बट मोर और लेस 90% वो वही ड्राइविंग रूट फॉलो करवाएगा। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका प्रिपरेशन। जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, जिस दिन आपका एक्चुअल रोड टेस्ट होगा, सेम डे आप ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर की ही कार लेके जाएंगे। जो इंस्ट्रक्टर है वो आपके बगल में बैठ जाएंगे। वो पहले आपको पूछेंगे कि आपका हेडलाइट्स ठीक है नहीं है, हॉर्न ठीक है नहीं है, या इंडिकेटर्स ठीक है या नहीं है, वो सब चेक करेंगे। पूछेंगे कि ये क्या है, न्यूट्रल कौन सा है, ऐसा पूछेंगे। और उसके बाद वो आपको बैठ जाएंगे आपके बगल में, और आपको वो बोलेंगे लेट्स गो। फिर आपको कहेंगे टेक ए लेफ्ट, टेक ए राइट, फिर पैरेलल पार्किंग, और कर्व साइड पार्किंग, और रिवर्स पार्किंग, ये सब आपको करवाएंगे, थोड़ा सा पार्किंग टेस्ट करेंगे। तो यही सब आपको सीखना है। इट इज़ क्वाइट ईजी, जिसको ड्राइविंग आती है इट इज़ क्वाइट ईजी। और ओवरऑल जिस दिन आप रोड टेस्ट का एक्चुअल एग्ज़ाम दोगे, वो करीब
आपको पड़ जाएगा 90 प्लस अराउंड 60 प्लस 40, आपको रफली जो है ना $200-250 के आसपास आपको उस दिन लगने वाला है। और 6 आवर्स अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस लेते हो तो 6 इंटू 4 240, सो 240 प्लस 200 से 40 $250 $500 के रफली आप मान के चलो। $500 आपको लगना है फॉर एक्चुअल रोड टेस्ट। एंड जो आपकी जो नॉलेज टेस्ट है उसके लिए आपको लगना है करीब करीब $27। रोड टेस्ट दोगे उसी दिन आपको अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो, आप क्लियर कर जाते हो, तो सेम डे आपको पेपर कॉपी ऑफ क्लास 5 रोड टेस्ट मिल जाएगी, सेम डे। एंड उससे आप इमीडिएटली गाड़ी चला सकते हो। यू आर एलिजिबल, इट इज़ ऑल्सो योर आइडेंटिटी कार्ड। हर जगह माना जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। येलो कलर का एक पेज मिलेगा जिसमें सारे इंफॉर्मेशन होंगे अबाउट योर एक्सपायरी डेट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी एलिजिबिलिटी, आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, सब कुछ उस येलो वाले पेपर में मेंशन होगा। ऑलराइट, तो जब आपको क्लास 5 ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया, यू कैन इमीडिएटली रेंट ए कार। एंटरप्राइज से जनरली मैं रेंट करता था कार, आप एंटरप्राइज से रेंट कर सकते हो, आराम से घूम सकते हो। रेंटिंग ए कार हियर इज़ रिलेटिवली चीपर एंड बेस्ट, आपको बढ़िया बढ़िया कार मिल जाएंगी, रेंट कर सकते हो लग्जरी कार्स, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। स्पेशली जैसे दिसंबर वगैरह में अगर आप रेंट करते हो तो उसमें तो फ़ायदा भी होता है काफ़ी डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आईसी रोड होता है ना, तो लोग रेंट नहीं करना चाहते हैं। आप रेंट कर लो आपके क्रेडिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड में ही 25,000 का इंश्योरेंस भी होता है, $25,000 का, तो अलग से इंश्योरेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहेंगे आप इंश्योरेंस ले लो, बट कोई ज़रूरत नहीं है इंश्योरेंस लेने की। मैंने तो काफ़ी रेंट पे कार्स लेके मैं पैफ वगैरह, लेक लुइस वगैरह घूमने जाता था। ओके, सो ये रहा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, हाउ टू अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको सारे फंडे बता दिए हैं। मेरे हिसाब से सबसे पहला काम, और इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग योर बैंक अकाउंट, आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। यहाँ पे ड्राइविंग इज़ एन नेसेसिटी है, ये अपनी बॉडी के लिए एक लाइबिलिटी है। इंडिया के जैसे यहाँ पे ऊबर वगैरह सस्ता नहीं है। ऊबर इज़ वेरी कॉस्टली, हायरिंग ए प्राइवेट कार इज़ वेरी वेरी कॉस्टली, एक्सट्रीमली प्राइसी है। यहाँ पे आपको जस्ट एक 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जाने के लिए यहाँ पे $20 मिनिमम लग जाएंगे। और तो न्यू कमर्स के लिए तो ये बर्डन है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी खुद ही ड्राइविंग सीख लो, खुद ही एक सेकंड हैंड बढ़िया सा कार ले लो। आई ड्राइव ए टोयोटा कैमरी हाइब्रिड, जो मैंने सेकंड हैंड मार्केट प्लेस से ही ली थी। एक बहुत ही अच्छे इंडियन कपल ने मुझे दिया, और वेल मेंटेन्ड, सिंगल हैंड ड्रिवन था। तो एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू बाय ए कार, हाउ टू सर्च ए कार। मैं खुद ही ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में था 14 ईयर्स, सो मुझे काफ़ी आइडिया है व्हाट टू लुक एंड व्हाट नॉट टू इन वाइल परचेजिंग ए कार। बट ऑब्वियसली जो प्रोफेशनल होते हैं उनको ज़्यादा पता होता है, जो मैकेनिक्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा आइडिया होता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन हाँ, एक रफ आइडिया आपको लग ही जाएगा आप जैसे ही कार चलाओगे। तो मैंने पहले से ही टारगेट किया था कि हाइब्रिड वाला ही लूँगा। यहाँ पे हाइब्रिड कार्स की बहुत ज़्यादा कमी है, और मार्केट में आते ही गायब हो जाता है। ऑलराइट गाइस, सो आपको रफली मैंने बता दिया, सारे फंडे दे दिए कैसे ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है। और आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड कमेंट कर दीजिए, और कमेंट में आप ये लिख दीजिए कि आपको और क्या देखना है। आपके मन में अगर कुछ है और मुझसे बात करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी, इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर का अकाउंट मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, आप वहाँ से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक आई एंड माई व्लॉग नाउ, और ट्राई कर रहा हूँ कि डेली व्लॉग बनाऊँ।
ट्राई कर रहा हूँ कि आपको दिखाऊं। वैंकूवर इतनी सुंदर जगह है। सो डेली व्लॉग बनाने का प्लान तो है देखते हैं कि कितना फिजिबल है विद ऑफिस वर्क एंड एवरीथिंग, विद फैमिली एंड एवरीथिंग। बट या आई डेफिनेटली ट्राई। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड पीस।